हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल है न्यू मून सोलर इक्लिप्स, साथ में सैटर्न ट्रांजिट भी हो रहा है। इसके लिए मैं एक अलग से फुल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन न्यू मून की एनर्जी, सोलर इक्लिप्स की एनर्जी क्या चल रही है आपकी लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो पूरी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। अगर कुछ गलतियां कर रहे हो तो प्लीज़ उसे ठीक करो, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है डीएफ। तो पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। एक्चुअल में देखो डीएफ, जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों के साथ हो रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहा है। पेन मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, कार्मिक से ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। इस टाइम थोड़ा आप इस बातों का ध्यान रखिए, गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली कल के दिन तो बिल्कुल शांत रहिए, काम रहिए, किसी से भी उलझना नहीं है, किसी से भी फालतू बातें नहीं करना है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो डीएफ अभी तक नॉनवेज खाती हैं, और ब्लैक कपड़े बिल्कुल भी ना पहने कल के दिन। और देखिए, जितना हो सके ना आप अपनी ऑरा को क्लींस करिए। कल के दिन कुछ भी आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। कल के दिन आप सिर्फ और सिर्फ कार्मिक को रिलीज करने के लिए जो भी रिचुअल्स आप करते हैं वो करिए, अपनी ऑरिक क्लियरिंग करिए, और जितना हो सके प्रोटेक्शन लेके रखिए। अटैक होंगे, कार्मिक का हो गया या फिर निगेटिविटी का हो गया, जब आप ये कल सब कुछ कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने जो करना था वो कर लिया, आपकी एनर्जी हाई में गई, उसके बाद फिर आप मैनिफेस्ट करिए तो फिर वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन कल के दिन कुछ भी मैनिफेस्ट मत करिए, क्योंकि एनर्जी डाउन आपकी जा सकती है। यहाँ पे कलेक्टिव में कुछ डीएफ ऐसी भी हैं जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, एक्शन लेने के लिए वो सोच रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, और इतने सारे उनको आइडियाज मिल रहे हैं, जैसे कि उनको किस फील्ड में जाना है, क्या क्या करना चाहिए, एबेंडेंस के लिए वो इतनी मेहनत कर रही हैं। और ये सब कुछ उन्हें खुद फील हो रहा होगा कि मेरी एनर्जी सडन कैसे चेंज हो गई, मैं सेल्फ लव करने लग गई हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगी हूँ, मैं डीएम के लिए बिल्कुल भी क्रेव वाली एनर्जी में नहीं हूँ। मतलब ध्यान तो आ रहा है, लेकिन उस एनर्जी में नहीं जा रहे हो जहाँ पे दिन भर आप चेस कर रहे हो, वेटिंग की एनर्जी में जा रहे हो, रो रहे हो, पुरानी बातें याद करके आप रो नहीं रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी इनर वर्क आपने किया है, तो इस टाइम जो इतनी पावरफुल एनर्जी है उससे आप बाहर निकल गए हो। मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके साइड से कार्मिक रिलीज हो गए हैं। अगर कार्मिक का थोड़ा बहुत ट्रिगर्स भी आ रहा है ना, तो इतना फर्क आपको पड़ नहीं रहा है। पहली बात तो एक्शन ले रहे हो, थ्रोट चक्र आपका ओपन हो चुका है। जहाँ पे गलत है तो गलत, जहाँ पे सही है तो सही, आप अपना पक्ष बाखूबी रख रहे हो यहाँ पे। तो इसीलिए ना एनर्जी आपको पुश कर रही है कि ये सब कुछ हटाओ, ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल भी मायने रखता ही नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आते ही रहेगी, ट्रिगर्स हो गया, अटैक्स हो गए, लेकिन मेन मकसद क्या है, आप जिस सोल पर्पस के साथ यहाँ पे आए हैं उसके लिए तो एबेंडेंस, मनी ब्लॉकेज हील होना जरूरी है ना। इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो, जो आपको सही लग रहा है अब आप वो बोलना सीख रहे हो। कहीं जाना नहीं है तो नहीं जा रहे हो, अपने मन को मार के कोई चीज आप नहीं करोगे। ये इतना चेंजेस आपको कर देगी एनर्जी कि आप देखोगे कि 1 महीने पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ। मतलब डीएम को तो याद कर ही नहीं रहे हो, साथ में अपने करियर के लिए पूरी तरीके से बिजी हो गए हो आप। ऐसा ही करते रहिए डीएम, जितनी स्पीड के साथ आप जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो इस टाइम, जो अभी मैंने एनर्जी आपको बताई है, अगर आपकी ये एनर्जी है तो समझ लीजिए आपका इनर वर्क हो गया या फिर हीलिंग हो गई, बहुत अच्छे से आपने किया है। कोई भी मिस्टेक आप इस टाइम नहीं कर रहे हैं। अगर आसपास जो डीएफ आपसे कनेक्ट है, आप देख पा रहे हो वो लो एनर्जी में है, तो उनसे थोड़ा अभी आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको थोड़ा इफेक्ट कर सकती है। तो कॉर्ड कटिंग करिए अगर दिन भर आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं तो, या फिर थोड़ा बहुत उनको भी आप गाइड कर सकते हो कैसे आपने हीलिंग की है, जो भी आप इनर वर्क करते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, सबकी जर्नी अलग है।
आप बोलोगे कि मैं तो अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में हूँ, लेकिन एक डीएम बोलेगी कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, वहीं पे एक डीएम बोलेंगे कि 2-4 साल हो गए बात ही नहीं हुई है। तो उस हिसाब से देखिए सबकी जर्नी अलग है, कब किसकी हीलिंग हो रही है, कब किसके कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस डीएम पे डिपेंड करता है कि वो इनर वर्क कैसे कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। आप अगर देख रहे हो कि 1 महीने पहले आपकी एनर्जी सेम थी, अभी भी वैसी ही है, यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर चेंजेस आपको दिख रहे हैं, मतलब वो हीलिंग काम कर रही है, वो इनर वर्क काम कर रहा है। लेकिन इस टाइम अगर आप बैलेंस हो तो आपको सैल्यूट है कि सचमुच में इतनी पावरफुल एनर्जी में भी आप बैलेंस फॉर्म में हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो डीएम गलतियां कर रही हैं या पर्च कर रही हैं या फिर डीएम को चेस कर रही हैं उन्होंने कोई गलती की है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक आपकी तरफ से आपके साइड से रिलीज नहीं हुए हैं, सो इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनका जो ट्रिगर्स आता है ना, तो एनर्जी लो ही होती है डीएफ, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। कार्मिक को रिलीज करिए यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अभी जो टाइम है ना, कार्मिक को रिलीज करो। कैसे आप रिलीज कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं हमेशा के लिए, तो बिल्कुल करिए। अगर आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हो, अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हो, तो वो चीज़ अब से करना है। तो जब आप एक्शन लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, तो कार्मिक की एनर्जी भी चेंज होगी। या फिर जो कार्मिक है आपको सेम बातों पे ट्रिगर्स करते हैं, बार बार सेम लूप में आप फंस रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ किया होगा, तो इसलिए इस लाइफ में वो आपको मिरर कर रहे हैं। या फिर ये बोल सकते हैं जो आपने किया है वो आपको पे बैक कर रहे हैं डीएफ। तो जैसे आप सोचोगे तो वैसा आपको मिलेगा। आप जैसे सोच लोगे कि मेरी ही कुछ गलती थी पास्ट लाइफ में, इसीलिए अभी मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो वो पेन खत्म हो जाएगा, कार्मिक सोलमेट में बदल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कार्मिक के साथ आप रहो लेकिन वो सोलमेट की तरह बदल जाए, तो ये सब कुछ आपको देखना ज़रूरी है डीएफ। जो एनर्जी आपकी हो रखी है, जो पेन, जो पर्जिंग आपके साथ हो रही है, एक शिफ्ट वाली एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे, उसकी इंटेंसिटी को फील कर पा रहे होंगे। सेम टू सेम वहाँ पे डीएम की भी हालत ख़राब हो रखी है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डीएम के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं है, ना ही वो इनर वर्क करते हैं। अगर आपसे सेपरेट हैं इस टाइम, बिल्कुल परेशान मत होइए, पेशेंस में रहिए, क्योंकि जो भी अभी हीलिंग चल रही है ना, तो उस वजह से आप दोनों को थोड़े टाइम के लिए सेपरेट किया गया है। अगर बहुत टाइम से सेपरेट हो तो प्लीज़ कर्मा पे ध्यान दीजिए, कर्मा क्लियरिंग करिए। वहाँ से कार्मिक अब रिलीज हो रहे हैं, वहाँ से कर्मा क्लियरिंग का फेज अब स्टार्ट हुआ है। तो जैसे जैसे ये एंड होते जाएगा तो वैसे ही वैसे डीएम आपके पास आते जाएंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होनी थी, इसीलिए ये सब कुछ ट्रिगर्स हो गया, या फिर कार्मिक का जो रियल फेस है वो सामने लाया जा रहा है। और जितना कार्मिक से ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं इस टाइम, उतना ही वो आपके करीब आते जा रहे हैं। भले वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोल लेवल पे हद से ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ड्रीम्स में नाम हद से ज़्यादा आपको दिखाई देना, या फिर जहाँ पे भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका नाम आपको पॉपअप हो रहा होगा। 1111 नंबर, 23 23 111 222 555 777 0 1 2 3 4 2 2 2 2 369 786 969 696 ऐसे नंबर आपको हद से ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। और साथ में 144 143, यानी कि डीएम की जो सोल है आपसे हमेशा कनेक्ट है। वो बता रही है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपका ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं अपने साइड से सभी कार्मिक को रिलीज़ कर रहा हूँ। जो मुझे पेन इस टाइम मिल रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय डीएफ के, यानी कि आपके। तो जितना पेन वहाँ पे कार्मिक से उनको मिलेगा, उतना ही वो करीब आपके आएंगे। तो इसलिए जो भी चीज़ें उनकी तरफ से हो रही है ना, क्लियरिंग हो रहा है या ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है डीएफ। तो यहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट वाली एनर्जी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उनसे बातें करते रहोगे, आप उन्हें गाइड करते रहोगे, तो उनको समझ कैसे आएगा। इसीलिए
अभी 15 दिन से या फिर 10 दिन से जो डीएफ बात करती थी अपने डीएम से, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन थी, चाहे बात होती थी डेली, लेकिन अभी कुछ दिनों से बात उनकी नहीं हो रही है। अगर काफ़ी सालों से बात नहीं हो रही है तो डीएफ एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे, जहाँ पे इस टाइम बिल्कुल भी डीएम को चेस आप नहीं कर पा रहे हो। कई बार तो दिन भर आपको डीएम की याद ही नहीं आ रही है, फिर आपको याद आता है अचानक से, अरे मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे डीएम नहीं है, मैं अचानक से उनको भूलने लगी हूँ, मैं अपने काम में बिजी हो गई हूँ, या फिर जो भी नया काम आपने स्टार्ट किया है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ सोलमेट आ गया है तो उनसे बातें करने में आपको अच्छा लग रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से डिवाइन आपको बिजी कर दिए हैं कि वहाँ पे जो काम चल रहा है ना, तो एनर्जी आपकी वहाँ जाए मत, मतलब पूरी तरीके से आप डिटैच हो जाओ, तब वो क्रेव करेंगे आपके लिए। फिर उनको समझ आएगा कि आपकी अहमियत क्या है उनकी लाइफ में। तो जितना जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, ये डिवाइन ने प्लान कर दिया है, आपकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है। ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जहाँ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं वहाँ पे स्टैंड लेना अब ज़रूरी है आपके लिए डीएफ। और जो सैटर्न ट्रांजिट हुआ है उसके लिए मैं जो फुल वीडियो बताऊंगी उसमें एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आने वाले 2.5 सालों तक क्या आप लोग कर रहे हो तो उसका रिजल्ट या बेनिफिट आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। अगर कुछ गलती कर रहे हो तो उसका फिर भुगतान भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, वो हमारी ही गलतियों की वजह से, ये आप खुद जानते हैं। अगर इनर वर्क आप अच्छे से कर रहे हो तो सब कुछ मिलेगा आपको। वहीं पे कुछ गलतियाँ करते हो या फिर डाउट की एनर्जी में आते हो, इम्पेशेंस की एनर्जी में आते हो, तो फिर वो चीज़ें डिले होती जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं होगी लेकिन डिले होगा, उसका क्या मतलब ना। जितनी जल्दी हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, रीयूनियन में आए, सोल पर्पस करें, वो ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अवेयरनेस में रहिए, क्योंकि जो इतनी मेहनत आप करते हैं ना, फिर कहीं पे लगता है कि हम कुछ गलती तो नहीं कर दिए हैं। कई बार ये फीलिंग आपको भी आती है कि कुछ गलती तो नहीं कर दिए हैं, तो ये डिवाइन खुद आपको फील करवाते हैं। आपको ड्रीम्स में बताएंगे कि आप कहीं ऊपर जा रहे हो तो नीचे गिर रहे हो, या फिर किसी गड्ढे में गिर गए हो, या फिर कहीं भाग रहे हो, कुछ भी ऐसा चीज़, मतलब सामान खरीद रहे हो हद से ज़्यादा जो नहीं लेना चाहिए, और ब्लैक कपड़े पहन रहे हो, ब्लैक कलर बहुत देख रहे हो, तो कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और इस टाइम तो प्लीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ ऑरा क्लियरिंग करिए, प्रोटेक्शन लीजिए और कार्मिक को रिलीज़ करिए। ये 3 चीज़ अगर इस टाइम आपने कर ली ना, उसके बाद अप्रैल मंथ से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर न्यू बिगनिंग होगा ही होगा। और इसीलिए कल के दिन के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास का प्लान किया हुआ है। जो डीएफ अभी तक ज्वाइन नहीं की है, जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उस क्लास में हम अपनी ऑरा को क्लींस करेंगे। थर्ड पार्टी जो हमारे लाइफ में है, डीएम की लाइफ में है, उसे हम रिमूव करेंगे, साथ में प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कल के दिन कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है, ओनली इन्हीं बातों पे आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ करने का मन नहीं है, सचमुच में नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव में ये एनर्जी है जहाँ पे टायर्ड आपको फील हो रहा है, नींद हद से ज़्यादा आ रही है, प्यास लग सकती है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बहुत लेजी सा फील कर सकते हैं, मतलब आलसपन की कुछ काम ही ना करो, आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो, ऐसे डिले कर रहे हो आप चीज़ों को। नहीं कर रहा मत करो, रेस्ट करो, लेकिन क्लींजिंग ज़रूरी है। जो एनर्जी आ रही है, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, उसको हमें क्लींस करना ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, अपना इनर वर्क तो करते हैं, लेकिन इन एनर्जी के चलते हुए ना वो हमारी एनर्जी लीक होते जाती है, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर। तो ये ध्यान में रखिए। 1-2 दिन भी अगर स्किप होता है आपका इनर वर्क तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेंशन मत लीजिए कि आपका इनर वर्क नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप लेट कर भी प्रेजेंट में रह सकते हो, अजब अजाब करो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे देखो आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो हम ना पास्ट की बातों को सोचते हैं, ना ही फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में टेंशन लेते हैं। इसलिए नहीं मन कर रहा है कुछ भी मत करो, लेकिन खुश रहो, प्रेजेंट में रहो, अवेयरनेस में रहो। किसी पे भी गुस्सा नहीं करना इस टाइम।
नॉनवेज नहीं खाना है, ब्लैक कपड़े नहीं पहनना है, जिनकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। और डीएम पे डाउट आ रहा है तो अपने सराउंडिंग सारे साइंस को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डीएम की सोल डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं जो भी डाउट की एनर्जी में आप आ रहे हैं। डीएम जो आपसे इतना प्यार करते हैं लेकिन कार्मिक का इल्यूजन हो गया या फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ईगो है, जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब वो स्टार्ट होगा। इसीलिए हद से ज़्यादा अभी आपको साइन देखने के लिए मिल रहे हैं और आप खुद हैरान हो रहे हो। मतलब 3D में तो आप देख ही रहे हो, लेकिन नींद में भी आपको, ड्रीम्स में भी बहुत सारे साइन दिख रहे हैं। इन्फिनिटी के सिंबल, डीएम के नाम, बहुत सारे सैड सॉन्ग्स, कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल रहे हैं इस टाइम। तो उस पर ट्रस्ट करिए। डीएम जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना डीएम के बारे में, वो सब एक इल्यूजन है, हटा दीजिए। अगर नहीं बात करनी है, नहीं मिलना है डीएम से, तो हेट वाली एनर्जी भी क्रिएट मत करिए। सिर्फ एक ब्लेसिंग दीजिए और उनको लेट गो कर दीजिए। हम एक मास्टर सोल है जहाँ पे हम किसी को ब्लेम या हेट वाली एनर्जी उनकी तरफ सेंड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साथ अगर बुरा करते हैं उनको भी हम ब्लेसिंग देते हैं, फिर तो ये हमारे एक सोल का पार्ट है ना। तो कैसे हम उन्हें हेट वाली एनर्जी सेंड कर सकते हैं डीएम। जो भी बातें हुई, जो भी ग्रजेस है, इस टाइम सब कुछ हटा दीजिए। डिवाइन है ना, उन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया है तो उसका फल उनको मिल भी रहा है डीएम, और बहुत बड़े पैमाने में मिल रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है क्योंकि बात नहीं होती है। अगर बात होगी तो वो ज़रूर बताएंगे कि कार्मिक से मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं कि ये सब कुछ मैं और फेस करूँ। तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि पेन में वो हैं। आपको लगता है कि वो हर वक्त खुशी में है, वो इंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर दिखाई भी देती हैं तो आपको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है। इस टाइम प्लीज़, अगर वो ग्रजेस वाली एनर्जी अभी तक आपके हार्ट चक्रा में है, हार्ट चक्रा को क्लींस करिए। सोलर चक्रा आपका इस टाइम पर्च कर रहा है, पेन हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, भूख नहीं लग रही है, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी काम करिए, यानी कि वहाँ पे बीज मंत्र के साथ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। या फिर जैसे भी आप चक्रास करते हैं तो वहाँ पे 5-5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है हमारा वीक है तो हम उसे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ताकि वो इजी हो जाए, वैसे ही आपके चक्रा अगर कोई डिसबैलेंस है या फिर ब्लॉक्ड है तो हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है डीएफ। तो इन बातों का ध्यान रखना है डीएफ। बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं करना है, मत करिए लेकिन कुछ गलतियाँ भी नहीं करना है। तो चलिए डीएफ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।